कि जो बीपीएल में होगा उसको 3,000 दिया जाएगा। वह अभी 3,000 रुपया आज 7 साल 8 साल के बीच में हम लोगों के पंचायत या अमूमन किसी पंचायत में 1 रुपया नहीं आया। अब आम को तो उम्मीद है, आज जब पैसा नहीं दीजिएगा तो लोगों को तो ये मतलब, लोग तो कहते हैं कि कफन का भी पैसा मिलेगा। वैसे लोगों को राशन कार्ड मिला है जिनके घर में सरकारी नौकरी है, जिनके घर में 4 चक्का गाड़ी है, जिनकी 3-3 तला बिल्डिंग है, और वैसे गरीब लोगों का आज भी राशन कार्ड नहीं है। हम लोग चाह के भी, छटपटा के भी, चाह के भी लोगों का राशन कार्ड नहीं। सब लोग यही कहता है कि सबसे भ्रष्टाचार पंचायतों में, मुखिया हो गया तो लूट के राजा हो गया, लूट रहा है। हम जानना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके आवाम से ही जाकर के पूछ लीजिए, ईमानदारी से रख के पूछिएगा। ऐसा किसी मुखिया और ऐसा कोई बीडीसी या जैसे सरपंच का नाम बता दीजिए जो सीधा पब्लिक के सुख दुख में चढ़ बढ़ के लोग हिस्सा का समय दिया गया है। और उसमें भी 22 तारीख को हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना और 29 तारीख को जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना। फिर हम लोग का डेलीगेशन बैठेगा, हम लोग विमर्श करेंगे कि इसके बाद कौन सा रणनीति होगा। कानून को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीका से 12 बजे रात को भी सरपंच को खोजिए दौड़ का अगला जाता है, मुखिया जी खोजिए दौड़ के जाते हैं, अपने जान का परवाह किए बगैर आवाम के सभी सुख दुख में चढ़ करके जाता आदमी। जलील होता है, बेइज्जत होता है, लोग मारे जाते हैं, लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लोग मोहब्बत सिवान में आपको बता दें कि जिस प्रकार से आए दिन खबरों के माध्यम से आप सुनते होंगे कि मुखिया के साथ ये हो गया, मुखिया के साथ हो गया, यानी कहीं ना कहीं अगर पंचायत के अंदर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका जिम्मेदार मुखिया को माना जाता है। लेकिन एक मुखिया को सरकार किस प्रकार से उनके हक हकूक़ को कम करने की कोशिश कर रही है, उसी को लेकर बिहार के तमाम जो मुखिया हैं अभी हड़ताल पे चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीवान ज़िले के मुखिया अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी, जो कि हमेशा जो बाकी से अपना बात रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि जो मुखिया के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आखिर इसका रीज़न क्या है और क्यों ये लोग हड़ताल पे हैं। पूरा बिहार में 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक सारे मुखिया हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश। जहाँ तक आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जा पा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। आखिर ये हड़ताल क्यों किया जा रहा है सर? नहीं, उसमें पूर्व से ही हम लोग पत्र के माध्यम से सरकार से, चूँकि केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उसी प्रकार पंचायत की सरकार है और यह देश संविधान से चलता है, देश नियम और कानून से चलता है। उसी कड़ी में पंचायत की जो सरकार है वो भी नियम और कानून से ही चलती है। 73वें संविधान संशोधन में 18 विभाग को पंचायत की सरकार को दिया गया और 29 विषयों का उसमें मेंशन किया गया। तो संविधान में जो ताकत निहित किया गया पंचायती राज व्यवस्था में, तो हम लोग उस व्यवस्था को पूर्ण रूपेण पंचायत स्तर पे लागू करने के लिए सरकार से हम लोग पत्राचार बार बार करते आए, लेकिन सरकार का कहीं उन चीजों पे कोई ध्यान नहीं है। अब ये कह लीजिए कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं या जो भी माननीय हमारे ऊपर के प्रतिनिधि हैं, जो लोग नियम और कानून बनाते हैं, तो कानून वही लोग बनाए और उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो फिर कानून बनाने का क्या मतलब है। हम लोग तो उन चीजों पे जाना चाहते हैं हर वक्त कि आप जो कानून बना हुआ है पंचायती राज व्यवस्था में, जो कानून बना हुआ है उस कानून को पंचायत को दे दिया जाए। पंचायत को जब दीजिएगा पंचायत सशक्त होगी, पंचायत का ताकत बढ़ेगा। और इसका मीन्स है, इसका वजह है पंचायत की ताकत बढ़ने का, गांव में जो लोग बसते हैं, गरीब गुरबा मजदूर किसान या जो मुख्य धारा के लोग, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वही लोग गांव में बसते हैं। जो भी जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस ठीक हो गया, जो लोग मजबूत हो गए, जो आर्थिक संपन्न हो गए, जो राजनीतिक संपन्न हो गए, जो शैक्षणिक संपन्न हो गए, अमूमन उस परिवार को देखिएगा कहीं ना कहीं शहर में शिफ्ट है। बड़ी जेन्युइन जो चीजें हैं, मैं उन चीजों पे ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। और गांव में आज भी, गांव में जो 65 से 70% देश की आबादी जो बसती है, वो लोग लगभग अनपढ़ कुछ लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, पिछड़ा है, दलित है, अति पिछड़ा है, जो कमजोर वीकर सेक्शन, मुख्य धारा में भी जो कमजोर लोग, वही लोग गांव में बसते हैं।
तो गांव के लोगों को व्यवस्था चाहिए, जो पंचायती राज व्यवस्था में जो ताकत नहीं थे उस ताकत को हम लोग चाहते हैं कि संविधान में जो ताकत उसको पंचायत की सरकार को दिया जाए। और जब दीजिएगा तो गांव के लोगों का समस्या ऑन द स्पॉट पंचायत की सरकार से ही निष्पादित हो जाएगा। तो हम तो इन चीजों के लिए सरकार पर बार बार हम लोग कहे, लेकिन सरकार का कहीं इस पर ध्यान नहीं है। सरकार को हो सकता है ऐसा लगता हो कि पंचायत की सरकार को सशक्त कर दिया जाए तो हम लोगों का वैल्यू कम हो जाएगा, माननीय लोगों का वैल्यू कम हो जाएगा। जब आप जानते हैं कि वस्तु स्थिति जो बना हुआ है, गांव के जो लोग हैं बड़ी आसानी से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जितने भी हैं, माननीय मुखिया, माननीय सरपंच, माननीय बीडीसी, माननीय प्रमुख, माननीय जिला परिषद के लोग, यही लोग ताकत देके जिताते हैं। और जब काम नहीं होता है आसानी से ये लोग गांव में मिल जाते हैं। कितने माननीय लोग हैं जो बता दीजिए किसी सुख दुख में, किसी मरने जीने में ऑन द स्पॉट जाते हैं, बता दीजिए जरा। कोई घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, जब माननीय लोगों को खोजिएगा, क्योंकि उन लोगों के जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कोई पटना है, कोई दिल्ली है, कोई विधानसभा में तो कोई सदन में बैठ, मतलब बहुत सारा जिम्मेवारी से वो लोग ये हो जाता है। लेकिन जो गांव के लोग हैं, बड़ा से भी बड़ा जब मामला कोई आता है तो ऑन द स्पॉट तुरंत ये लोग पहुंच करके समस्या के समाधान में लग जाते हैं। घटना हो, दुर्घटना हो, मार हो, पीट हो, उसमें हम बार बार आप लोगों के माध्यम से आवाम के बीच में जो विवेक, जो शक्ति है, हम आवाम के सामने रखने का प्रयास करते हैं। जैसे ए टू जेड के बीच का जितना भी शब्द है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए टू जेड के बीच का जितना भी शब्द है, यानी गांवों में आवाम के साथ जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, राशन हो, किरासन हो, मार हो, पीट हो, थाना हो, पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, जाति हो, आय हो, निवास हो, मतलब पर हो, पंचायती हो, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें गांव के मुखिया, सरपंच या बीडीसी या प्रमुख के पास आवाम जाकर के सीधे अपनी बात को रखती है। और जब काम करने की बारी आती है उस समय सिस्टम कोलैप्स रहता है। जैसे ध्यान आकृष्ट करवाएंगे आपका एकदम, जो हम लोगों के पास जो हम मुद्दाओं को लेकर के हम लोग बैठे हैं, ग्राम सभा सबसे सशक्त सभा है और उसमें सीधा जनता अपनी बात को रखती है। और ग्राम सभा का भी जो स्थिति बना हुआ है, सरकार के द्वारा, भारत की सरकार और बिहार की सरकार के द्वारा सिस्टम में जो निहित किया गया है, जो पंचायतों का जो निधि है, जब पंचायत को आता है तो साथ ही साथ आप अपने स्तर से आप थोप देते हैं कि नहीं, इस पंचायत की इस निधि से यही काम करना है, तो भाई फिर ग्राम सभा का कोई मतलब नहीं रह गया। कबीर अंतुष्टि योजना है, आप देख लीजिए कितना बड़ा, मतलब ये सिस्टम कितना कोलैप्स है। भाई घटना दुर्घटना किसी के घर हो सकता है, एक तो 3,000 रुपया देना है, उसमें भी आप नियम लगा दिए कि बीपीएल परिवार को, और बीपीएल कौन, बीपीएल में या तो पति नहीं तो पत्नी, बीपीएल का युग समाप्त हुए अरसे हो गया, बावजूद आप बीपीएल का चर्चा आज भी करते हैं कि जो बीपीएल में होगा उसको 3,000 दिया जाएगा। वह अभी 3,000 रुपया आज 7 साल 8 साल के बीच में हम लोगों के पंचायत या अमूमन किसी पंचायत में 1 रुपया नहीं आया। अब हमको तो उम्मीद है आज जब पैसा नहीं दीजिएगा तो लोगों को तो ये, मतलब लोग तो कहते हैं कि कफन का भी पैसा मुखिया में रखा गया। लोगों को तो इससे सरोकार नहीं है, लोगों को तो सुविधा चाहिए। जन्म मृत्यु की बात जब करेंगे तो एक जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिस परिवार में जरूरत होती है, महीनों महीनों जाकर के ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। हम लोग तो चाहते हैं कि पंचायतों को मिले और लोग आएंगे पंचायत के कार्यालय में और अधिकार के साथ अपने कामों का निष्पादन करवा के जाएंगे। हम लोग तो ये चाहते हैं। तो जो सिस्टम कोलैप्स पड़ा हुआ है, बार बार हम उन चीजों पे जानना चाहते हैं। अभी 8 महीना से पैसा नहीं आया पंचायतों में, लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, पैसा क्या हुआ, 8 महीने से नहीं आया। इसी वजह से तो हम लोग बैठे हुए हैं। आप भाई निधि नहीं दीजिएगा, आवाम को उम्मीद और आशा है, काम नहीं होगा, तो लोगों के जो जेहन में चीजें बैठी हुई हैं, लोग तो ये कहता है अब राशन कार्ड को ले लीजिए। बहुत आज भी हमारे पास लिस्ट पड़ा हुआ है, सैकड़ों ऐसे लिस्ट है जिस परिवार में राशन कार्ड की बहुत महत्ता है। वैसे लोगों को राशन कार्ड मिला है जिनके घर में सरकारी नौकरी है, जिनके घर में 4 चक्का गाड़ी है, जिनकी 3-3 तला बिल्डिंग है, और वैसे गरीब लोगों का आज भी राशन कार्ड नहीं है। हम लोग चाह के भी, छटपटा के भी, चाह के भी लोगों का राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। तो ये जो दंश है सोसाइटी में, इस दंश को हम लोग झेलते हैं और लोग सीधा सवाल हम लोगों से करते हैं,
उस स्थिति परिस्थिति में हम तो अपनी बात को सरकार के पास तक रखना चाहते हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं। इसी वजह से हम लोग पूरे बिहार में राज्यव्यापी हड़ताल पे पूरा मुखिया एसोसिएशन 16 से 31 तक प्रथम स्टेज में हम लोग बैठे हुए हैं। सर, प्रथम स्टेज में आप लोग बैठे हैं, दूसरा स्टेज क्या होगा? जैसे कि उसके खिलाफ आप लोगों ने कटौती खिलाफ जो आप अपने अधिकार को लेकर के कर रहे हैं, आपका दूसरा चरण क्या होगा? अब इसके बाद निर्णय 31 तारीख तक का समय दिया गया है और उसमें भी 22 तारीख को हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना और 29 तारीख को जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना। फिर हम लोग का डेलीगेशन बैठेगा, हम लोग विमर्श करेंगे कि इसके बाद कौन सा रणनीति होगा। कानून को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीका से ही हम लोग विरोध करेंगे, चूंकि एक जो है सो संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पे रहते हुए विरोध का भी तरीका संवैधानिक होना चाहिए। तो हम लोग भी जो तरीका अपनाया है लोकतांत्रिक तरीका, लोकतंत्र में जो शक्ति निहित है विरोध करने का, उसी के स्टेप में हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल पे सभी कार्यों का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इसके बाद से भी जो सिस्टम में जो बेहतर होगा, संविधान कानून के तहत जो बेहतर होगा, उस लड़ाई को हम लोग लड़ने का कार्य करेंगे। अजय जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो मुखिया का योगदान रहता है गांव में 50%, जिस प्रकार से केसेस जो होते हैं गांव में, कहीं पे झगड़ा हो या पंचायत हो, मुखिया लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मुखिया के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अभी की जो स्थिति बनी हुई है सर, महागठबंधन की सरकार है बिहार में और हमेशा से दावा करती है सुशासन की सरकार कहती है एक तरफ नीतीश कुमार जी, लेकिन इस प्रकार से व्यवस्था है क्या, क्यों आखिर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान हम आकृष्ट करवाना चाहते हैं। जो परिवेश कायम कर दिया गया है सोसाइटी में, इस प्रकार से सरकार के द्वारा एक परिवेश कायम कर दिया गया, जैसे मुखिया का नाम आएगा, जैसे बीडीसी या प्रमुख का नाम आएगा, सोसाइटी में एक धारणा बना हुआ कि लूट का दुकान खुला हुआ। सब लोग यही कहता है कि सबसे भ्रष्टाचार पंचायतों में, मुखिया हो गया तो लूट के राजा हो गया, लूट रहा है। हम जानना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके आवाम से ही जाकर के पूछ लीजिए, ईमानदारी से रख के पूछिएगा। ऐसा किसी मुखिया और ऐसा कोई बीडीसी या जैसे सरपंच का नाम बता दीजिए जो सीधा पब्लिक के सुख दुख में चढ़ बढ़ के लोग हिस्सा नहीं लेता हो। शायद इसलिए नहीं, मैं बताना, आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। मेहनत भी जबरदस्त सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि करते हैं। 12 बजे रात को भी सरपंच को खोजिए, दौड़ का अगला जाता है, मुखिया जी खोजिए, दौड़ के जाते हैं। अपने जान का परवाह किए बगैर आवाम के सभी सुख दुख में चढ़ करके जाता आदमी। जलील होता है, बेइज्जत होता है, लोग मारे जाते हैं, लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लोग मोहब्बत देते हैं, लोग प्यार देते हैं। सभी चीजों को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि फेस करते हैं, झेलते हैं। और इसमें कहीं दो राव है, दावे के साथ कहना चाहते हैं, किसी भी एक बड़े जनप्रतिनिधि को बैठा लीजिए और पंचायत के किसी भी सम्मानित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को बैठा लीजिए, कार्यों का अवलोकन करवा लीजिए। 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक सख्ती लगा करके सभी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हो, वार्ड सदस्य के हमारे साथी हो या मुखिया जी हो, सरपंच जी हो या बीडीसी हो या प्रमुख जी हो, सभी लोग आवाम के सुख दुख में चढ़ बढ़ के रहता है। और बावजूद सरकार का जो पॉलिसी है, सारा चीज मामला ठोप दिया किसके ऊपर? पंचायत के ऊपर। लोगों का काम नहीं तो लोग गाली किनको देते हैं? लोग किसी माननीय विधायक को गाली नहीं देते हैं, लोग किसी माननीय सांसद को गाली नहीं देते हैं, लोग किसी पे शिकवा शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन ये त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि जो वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, इनको आवाम सीधा अपनी बात को रखती है, नहीं निष्पादन होने पे सवाल खड़ा होता है। यही नहीं, आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हम हर वक्त लड़ाई एक लड़ते रहते हैं। आप लोग भी पूर्व में चलाए थे। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जितना कर्मचारी पंचायत के सरकार में है इतना कर्मचारी किसी विभाग में नहीं है। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाइएगा, 3 से 4 कर्मचारी मिलेंगे। आप एमओ के जाइएगा कार्यालय में, 1 से 2 कर्मचारी मिलेंगे। आप बीओ के कार्यालय में जाइएगा, 3 से 4 लोग मिलेंगे। सीओ साहब के कार्यालय में जाइएगा, 5 से 6 लोग मिलेंगे। लेकिन पंचायत की जो सरकार है, इस सरकार में 11 कर्मचारी संविधान में दिया गया है। राजस्व हो गए, पीआरएस हो गए, पंचायत सचिव हो गए, ये विकास मित्र हो गए, कार्यपालक सहायक हो गए, तकनीकी सहायक हो गए, तकनीकी सहायक मनरेगा हो गए। तो ये जितना भी पद का सृजन पंचायत के सरकार में किया गया है, किसान सलाहकार हो गए, कृषि समन्वयक हो गए, तो ये सभी लोगों का ड्यूटी कहां निर्धारित किया गया? पंचायत के कार्यालय और पंचायत के सरकार में रहना आपको है, जनता का काम करना। लेकिन दावे के साथ कहना चाहते हैं, पूरे बिहार के किसी भी आप कार्यालय में चले जाइए, पंचायत के कार्यालय में आपको 5 लोग ड्यूटी पर नहीं मिलेंगे।
और हम तो लड़ते रहते हैं कि भाई पंचायत के कार्यालय में आप बैठिए, जनता के कामों का निष्पादन करिए, और लोग आसानी से आएंगे, अपने काम को आपके समक्ष रखेंगे, निष्पादन होगा, लोग घर जाएंगे। लेकिन स्थिति बद से बदतर है। लाख चिल्लाने के बाद भी आज भी एक भी कर्मचारी, एक आध कर्मचारी को छोड़ करके, कार्यपालक, सहायक, पंचायत सचिव, कभी कभार लोग आते हैं, छोड़ करके बाकी सब लोग नदारत है, सब लोग गायब है। तो इन चीजों पे मजबूत जो कड़ी है, उन चीजों पे हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन वेतन तो मिलता है, 11 कर्मचारी को वेतन तो मिलता है, लेकिन काम शून्य, कहां बैठते हैं, क्या करते हैं। तो इन सभी चीजों को आवाम के समक्ष हम लोग रखने का कार्य कर रहे हैं कि सरकार की जो पॉलिसी है, दो तरफा जो नीति है, उस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप अगर पंचायत की सरकार का अधिकार नहीं दीजिएगा, जरूरी नहीं कि कल हम मुखिया रहेंगे, कल दूसरा कोई भी हमारा भाई मुखिया होगा, सरपंच होगा, बीडीसी होगा, तो जब ताकत रहेगा तभी तो जनता के कामों का निष्पादन हो पाएगा। तो जनता के कामों का निष्पादन करने के लिए शक्ति की बहुत जरूरत है, और वही चीज हम लोग मांग कर रहे हैं, और सरकार का कहीं ध्यान नहीं है। इसीलिए हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल पूरे बिहार में मजबूती के साथ, बड़ा इंपैक्ट है, बड़ा प्रभाव है, और लोकतंत्र में जो ताकत निहित है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग विरोध करने का कार्य कर रहे हैं। कानून और संविधान में आस्था रखने वाला या इंस्टीट्यूशन सभी लोग, अब इससे बड़ा चलिए आप पता करवा लीजिए, पूर्व के हम लोग 5 साल के कार्यकाल में बहुत साथी का हत्या हो गया, और अभी 1.5 साल कार्यकाल बीतने जा रहा है, हमारे 46 मुखिया की हत्या हो गई पूरे बिहार में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो इन चीजों पे सरकार का ध्यान, अब देख लीजिए, अब आर्म्स की बात करिएगा, लोग आर्म्स का मांग करते हैं, बड़े मजबूत पॉइंटों पे हम ध्यान दिलवाना चाहते हैं। एक भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को देख लीजिए, आर्म्स नहीं मिल पाता है। जो मजबूत हैं, संपन्न हैं, जिनके पास अर्थ है, आर्म्स मिल जाते हैं। करने जाते तो हमला भी किया जाता है, और ऑफ कोर्स होता है, तो सुनवाई भी नहीं होती, ऑफ कोर्स होता है, ये चीजें हैं, आप पता करवा लीजिए। एक हम लोग अगर आग्रह करें थाना प्रभारी महोदय को कि जेन्युइन चीज FIR करिए, थाना प्रभारी कहीं नहीं सुनेंगे। उन लोगों का सुनते हैं जो लोग दलाली करते हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं, जो लोग जाकर के पैसा देंगे, उनका सुना जाता है। आप किन्हीं चीजों पे जाइएगा तो न्याय जो मिलना चाहिए पंचायतों में, वो नहीं हो पा रहा। इसलिए हम लोग हक के लिए, पंचायत की सरकार के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये आवाम की, पंचायत की जो आवाम है, उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग पूरे राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं। आने वाले समय में जैसे पूरे बिहार में है, चरणबद्ध तरीका से। अभी देखिए, सभी कार्यालय में जो सिस्टम बना हुआ है कि सभी पंचायत के कार्यालय में हम लोग बोर्ड लगा करके बहिष्कार करेंगे। फिर 22 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रखंड मुख्यालय पर होगा, और 29 तारीख को जिला मुख्यालय पर जबरदस्त धरना का आयोजन होगा। अपने अधिकार के लिए हम लोग निश्चित सरकार से